नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा ने पूरे राज्य और देश को हैरान कर दिया था। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए थे और 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। हिंसा के कारणों और इसके पीछे के तारों को खंगालने के बाद यूपी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिससे इस मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने इस हिंसा के पीछे दुबई में बैठकर अपराधों का संचालन करने वाले गैंगस्टर शारिक साठा का नाम लिया है। इस हिंसा में शारिक साठा के गुर्गों का अहम रोल था, जिन्होंने हिंसा को अंजाम देने के लिए उपद्रवियों को उकसाया और उन्हें हथियार उपलब्ध कराए। यूपी पुलिस ने अपनी जांच में 3000 पेज की चार्जशीट अदालत में दाखिल की है, जिसमें 79 आरोपियों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस खुलासे ने न केवल संबल हिंसा का कारण उजागर किया, बल्कि अपराधियों के नेटवर्क और उनके कनेक्शनों को भी सामने लाया है। शारिक साठा का दुबई कनेक्शन और उसका अपराध साम्राज्य। शारिक साठा एक प्रमुख गैंगस्टर है जो दुबई में बैठकर अपनी गैंग की गतिविधियों को संचालित करता है। वह लंबे समय से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात है। साठा का अपराध साम्राज्य बहुत व्यापक है, जिसमें जबरन वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग, हत्या और हिंसा जैसी गतिविधियां शामिल हैं। यह पहली बार नहीं है जब शारिक साठा का नाम किसी हिंसक घटना में सामने आया हो, लेकिन संबल हिंसा में उसकी भूमिका ने पूरे मामले को और भी जटिल बना दिया है। पुलिस ने जांच में यह पाया कि शारिक साठा ने अपने गुर्गे मोहम्मद गुलाम के माध्यम से संबल के उपद्रवियों को हिंसा फैलाने के लिए उकसाया और उन्हें हथियार मुहैया कराए। गुलाम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि शारिक साठा ने ही हिंसा के लिए योजना बनाई थी और उसे पूरा करने के लिए आदेश दिए थे। यह भी पता चला कि साठा दुबई से अपने नेटवर्क का संचालन करता था, लेकिन उसने उत्तर प्रदेश में अपने गुर्गों के जरिए हिंसा को अंजाम दिया। हिंसा का तरीका और उस दौरान हुई घटनाएं। संबल में हुई हिंसा की शुरुआत उस समय हुई जब उपद्रवियों ने सड़कों पर हंगामा शुरू किया, दुकानों को आग लगा दी और कई स्थानों पर फायरिंग की। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिससे स्थिति और भी विकट हो गई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हिंसा न केवल स्थानीय लोगों के लिए खौफनाक थी, बल्कि पूरे राज्य में शांति बनाए रखने के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हुई। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई की और उपद्रवियों को गिरफ्तार करना शुरू किया है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में शारिक साठा और उसके नेटवर्क के खिलाफ छानबीन शुरू की। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि हिंसा के लिए उपद्रवियों को उकसाने का मुख्य कारण शारिक साठा था, जो दुबई से बैठकर अपने गुर्गों को निर्देश दे रहा था। पुलिस की चार्जशीट और उसके दावे। पुलिस ने इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है वह लगभग 3000 पेज की है, जिसमें हिंसा से जुड़े सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है। चार्जशीट में यह बताया गया है कि हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने बलवा, आगजनी, फायरिंग और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 79 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें बलवा, आगजनी, हत्या और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं शामिल है। पुलिस ने शारिक साठा के खिलाफ भी सख्त धाराएं लगाई है, क्योंकि वह हिंसा की योजना का मास्टरमाइंड था और उसने अपनी गैंग के जरिए हिंसा को अंजाम दिया। साठा के गुर्गे मोहम्मद गुलाम ने पुलिस से यह भी बताया कि साठा ने अपने गुर्गों को हिंसा करने के लिए उकसाया था और उसकी मदद से हिंसा को अंजाम देने के लिए हथियार भी दिए गए। यह भी पता चला कि शारिक साठा ने कुछ स्थानीय लोगों को इस हिंसा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था, ताकि अपनी गैंग के प्रभाव को बढ़ा सके। संबल हिंसा के कारण और इसके प्रभाव। संबल हिंसा ने केवल स्थानीय लोगों को परेशान नहीं किया, बल्कि इसने पूरे राज्य में सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर किया है। हिंसा के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी शुरू की और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जो भी इस हिंसा में शामिल पाए जाएंगे, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। इस घटना ने यह भी साबित किया कि गैंगस्टर और अपराधी अब केवल राज्य के भीतर ही नहीं, बल्कि विदेशों में बैठकर भी अपने अपराधों का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा इस घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली और उनके अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की क्षमता को भी दिखाया है।
पुलिस ने अपनी जांच में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में हैं। संबल हिंसा ने इस बात को साबित किया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों और गैंगस्टरों का नेटवर्क कितना मजबूत और जटिल हो सकता है। दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा ने अपने एक गुर्गों के जरिए उत्तर प्रदेश के संबल में हिंसा को अंजाम दिया और यह एक बड़ा खुलासा था जो पुलिस की जांच में सामने आया। इस घटना ने यह भी दिखाया कि कैसे अपराधी विदेश में बैठकर अपनी गैंग को संचालित करते हैं और स्थान स्तर पर हिंसा फैलाने के लिए उन्हें उकसाते हैं। पुलिस ने इस मामले में कठोर कदम उठाए हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और प्रभावी कानून की जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह साबित किया कि वे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस मामले में दोषी पाए गए सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की जाएगी। संबल हिंसा ने न केवल उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है, बल्कि इसने अपराधियों और गैंगस्टरों के नेटवर्क के कामकाजी ढांचे को भी सामने ला दिया। इस हिंसा के पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा का कनेक्शन सामने आने से यह साबित हुआ कि अपराधी अब केवल राज्य के भीतर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। साठा जैसे गैंगस्टर ने अपने गुर्गों के माध्यम से स्थानीय उपद्रवियों को हिंसा के लिए उकसाया और उनके जरिए अपनी आपराधिक योजना को साकार किया। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की और 79 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बलवा, आगजनी, फायरिंग और हत्या जैसी गंभीर धाराएं लगी गई है। इन अपराधों में शारिक साठा का हाथ होना यह दर्शाता है कि अपराधी अब न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। इस मामले ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस को इन गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए और अधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। इस घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली और उनकी जांच प्रक्रिया की भी परीक्षा ली है। पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया और आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस प्रतिक्रिया से यह भी साबित हुआ कि जब पुलिस संजीदगी से काम करती है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है तो अपराधी चाहे जहां भी हो उन्हें पकड़ा जा सकता है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और यह घटना स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा डर बन गई थी, लेकिन पुलिस के कड़े कदमों ने इस डर को काफी हद तक कम किया। अंत में संबल हिंसा इस बात का संकेत है कि हमें समाज में शांति बनाए रखने के लिए और अधिक प्रभावी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। अपराधियों को कानून से बचने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। इस हिंसा को लेकर पुलिस ने जो कार्यवाही की है उससे यह उम्मीद की जाती है कि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में नियंत्रित किया जा सकेगा और अपराधियों को उनके किए की सजा मिलेगी। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।